हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए एक बार फिर हम नए PYQ के साथ हाजिर हैं। निमसेट 2022 2021 का पिछली बार मैंने डाला है वीडियो यूट्यूब पर, तो उसमें देखिएगा 60% क्वेश्चन मैंने वर्बली कैसे सॉल्व किया है। तो ऐसे ही करीब 50-60% क्वेश्चन, किसी किसी में 40% क्वेश्चन वर्बली कर सकते हैं। बहुत लोग क्या है, आता हुआ क्वेश्चन को पेन का यूज करता है क्योंकि आदत नहीं बनी है, तो वो आदत को चेंज करना है क्योंकि अब समय कम है। अब इस समय जब सालों पढ़ते रहने के बाद अब प्रैक्टिस में आ जाओ और कैसे वर्बली जवाब देना, क्योंकि कंसेप्ट तो क्लियर होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है, बस आदत बदल लो कि जब हम वर्बल कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको समय बचा करके औरों को पिछाड़ना है, टॉप में रहना है, तो तभी कर पाओगे जब समय बचाओगे। समय बचाने पर और जो कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा उसमें समय दे पाओगे, ठीक है। और जिसमें पेन का यूज करना पड़ेगा, बहुत नॉमिनल यूज करना पड़ता है, ठीक है, वो भी इजी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वर्बल कैलकुलेशन हो जाता है और कुछ प्रॉपर्टी वर्बेस तो हम लोग ऐसे उड़ा देते हैं, लोग सोचता नहीं, घर आके देखता पछताता है, अरे यार ये तो वर्बल हो सकता था, इसमें हम फालतू में पेन का यूज किए, फालतू में कुछ सेकंड कुछ मिनट बर्बाद किए। तो वही सिखाने के लिए हम निमसेट 2022 का आज हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो देखो हम लोग कैसे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब कह रहा फंक्शन दिस इज, ठीक है। इस केस में यहां पर बात कर रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल जीरो, कॉन्टिन्यूस जीरो, डिसकॉन्टिन्यूस जीरो और नॉट डिफरेंशिएबल इक्वल टू जीरो। अब आप तो समझ सकते हो वर्बल कैसे बदल आप करो। जब भी हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का चेक करते हैं तो क्या करते हैं कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 2 पर चेक करा रहा है, तो 2 पर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो 2 पर जब भी हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस एफ एक्स पावर जी एक्स, तो प्रोडक्ट होगा ई पावर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ई पावर 2 विल बी द लिमिटिंग वैल्यू जो कि फंक्शन वैल्यू के बराबर है, इसलिए कंटिन्यूअस है। ये आपको अब कैसे वर्बली किया ये आपको पता होगा। जब भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर इसका लिमिट निकालेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर ये ब्रैकेट होगा, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर हम लोग e1 टू द पावर इन्फिनिटी आता है, जब हम इसमें जीरो डालेंगे, एक देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ पर जीरो और 1 प्लस 2x टू द पावर 1/x। जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर 1 पावर इन्फिनिटी आता है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर लिमिट एक्सटेंड, लिमिट वैल्यू जो होती है e टू पावर लिमिटिंग वैल्यू यही रहेगा, दिस इंटू दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये वाला का। तो यहाँ पर 2x इंटू 1/x इंटू में करके, तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, e का पावर 2। ये पता होगा, एक तो लॉग लेके करते हैं और एक 1 प्लस एफ एक्स पावर जी एक्स में इस पैटर्न में होगा, तो लिमिटिंग वैल्यू ई पावर सेम लिमिट और दिस इंटू दिस होता है, तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ई पावर 2, तो ई पावर 2 इसकी लिमिटिंग वैल्यू आई, यही फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो कंटिन्यूअस है। तो वर्बल है कि नहीं वर्बल है, देखते ही इसको उड़ा दोगे। अगर ये आपका ये पता होगा कि ये इस टाइप का पढ़ा गया होगा 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, है ना, जी एक्स होगा, और यहाँ पर इस केस में लिमिट हम लोग एक्सटेंडिंग टू समथिंग कर देते हैं, ए कर देते हैं। तो अगर ये 1 पावर इन्फिनिटी देगा तो इसका लिमिटिंग वैल्यू ई टू पावर लिमिट वही सेम एक्सटेंडिंग टू ए है, तो ए और एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, यही लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है इसकी। तो मैंने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्सेस कैंसिल, ई पावर 2 बचेगा, ई पावर 2 लिमिटिंग वैल्यू बराबर है। तो इस टाइप का किए होगे तो वर्बली उड़ा रहे हो, और नहीं किए होगे तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। और लॉग लेके करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो जब वर्बल वाला हो रहा तो हम क्यों लॉग वाला क्वेश्चन लेकर के समय बर्बाद करेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस सच दैट द इंटरसेक्ट बिटवीन द एक्सिस बाइसेक्ट एट ए, यहीं पर बाइसेक्ट करें, है ना, ठीक है। देन द इक्वेशन इज, तो पहली लाइन तो 4,5 से पास हो, तो 4,5 से पास होने वाली अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो 12 और 20 से तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। ये यहाँ पर कर रहे हैं 4 5, तो 4 और 5 डालेंगे तो यहाँ पर कितना 12 और यहाँ पर 5 20, 20 12 7 कैंसिल नहीं करेगा। 4 5, 4 का मतलब यहाँ 20 और 5 20, जीरो नहीं करेगा। 4 5, 4 का मतलब यहाँ पर 20 और 5 दिस द ओनली। हम दूसरा कंडीशन नहीं अप्लाई किया, एक ही कंडीशन से हो गया, ठीक है। ये आपका 2022 का ओरिजिनल क्वेश्चन है, देखिएगा, नन ऑफ दिस है नहीं। वो लाइन जो 4,5 से पास हो, दिस इज द ओनली लाइन व्हिच इज सेटिस्फाइंग 4 5, बाकी हमने ज़्यादा कुछ करना नहीं।
अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे तो उसका मिड पॉइंट जो आएगा ये 4,5 होगा, तो मिड पॉइंट होगा भी, चेक करना है तो यहाँ पर x/8 और y/10 हो जाएगा, तो इधर 8 बनाए 10 बन जाएगा, तो 8 0 0 10, तो मिड पॉइंट हो जाएगा 8 का आधा 4 और 10 का आधा 5, तो यही आ जाएगा मिड पॉइंट। तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसकी आवश्यकता कब पड़ती जब दो ऑप्शन होते, ये पॉइंट दो लाइन में सेटिस्फाई करते, तब हम फिर इंटरसेप्ट निकाल करके, है ना, इंटरसेप्ट निकाल करके और यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म लिखोगे तो 8 और 10 का इंटरसेप्ट हो जाएगा 8,0 और ये आपका 0,10, तो स्वाभाविक है मिड पॉइंट यहाँ करोगे x1 + x2/2 4,5 आएगा, y1 + y2/2, तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट से लाइन भी गुजर रही है और यही इसका मिड पॉइंट भी है, तो एक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि कर भी रहा है, हमारा एक से ही काम हो गया। पहले पॉइंट को चेक किया कौन सी लाइन 4,5 से पास हो रही, मिल गया तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो बताओ वर्बल हो रहा कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब देखिएगा ये भी बहुत आसान है, वैल्यू ऑफ लॉग का, है ना, तो e⁻³ ब्रेक करोगे तो e⁻- log 5 एट बेस 3 हो जाएगा, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा 1/5, तो 3⁻³ × 1/5 27/5, दिस विल आंसर। सिंपल सा बात है, जैसे इसको ब्रेक करोगे आप आराम से करते हो 3⁻³ और इंटू 3⁻- log ऑफ 5 एट बेस 3, तो ये तो माइनस उड़ करके यहाँ इन्वर्स हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो इन्वर्स मतलब 1/5 हुआ, और log ऑफ 3 पर a⁻ log ऑफ a समथिंग समथिंग होता है, तो ये तो आपका कैंसिल कर देगा, है ना, तो 1/5 × 27, 3⁻³ 27 × 1/5, तो 27/5। यहाँ पर इस केस में ये प्रॉपर्टी पढ़ोगे a⁻ log ऑफ ax = x होता है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 है, तो 5 इनवर्स, तो यहाँ पर क्या होगा 3⁻³ × 5 इनवर्स का मतलब 1/5, यही मैंने वर्बल कर लिया। तो जैसे इसको अलग अलग करोगे 3⁻³ × 3 का पावर, यहाँ बेस ये सेम है, बेस ये सेम होता है, बस ये पावर इसको ले जाओ तो ये हट जाएगा, यही 5 इनवर्स इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो कांट यू डू इट वर्बली, इतना अलग पढ़ोगे तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, सब हर एक क्वेश्चन लॉग का वर्बल नहीं होगा क्योंकि ये ईजी है इसलिए कर पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि a1 a2 आर द एनी रियल नंबर, देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर दिस देन इक्वल टू, ये आपका मीन ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, मीन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मीन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये आपका पढ़ोगे सिग्मा ai स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं, मीन ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यानी x बार सिग्मा xi या ai है तो ai का लेते हैं, ai डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर, ठीक है इसका। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर जब हम स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, ये सिग्मा, जस्ट एक मिनट, ये मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन, ये होता है। जैसे आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो यहाँ n स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक n कैंसिल होगा, एक n यहाँ पे आ जाएगा, एक n यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मीन। तो यहाँ पर ये करोगे, जैसे स्क्वायर किया तो ये अपने रूल फुलफिल होगा। तो ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पर आपका बेस्ट क्वेश्चन है, उस प्रॉपर्टी की यूज करोगे और जवाब दे दोगे। इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, कोई स्टेप ही नहीं। अगर प्रॉपर्टी मालूम है तो आप कर लोगे, नहीं प्रॉपर्टी मालूम है तो मुश्किल है। अब देखिएगा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर 10 30 एंड 10 15। तो यहाँ पर इस केस में ये इसके रूट हैं 10 15 और 10 30, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट आपको हो जाएगा -p, प्रोडक्ट रूट q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 30 डिग्री और 15 डिग्री, तो 10 45 ले लेंगे, 10 45 30 और 15 ब्रेक करेंगे तो 10 45 1 हुआ, तो 10 15 + 10 30, तो हो जाएगा सम ऑफ द रूट, तो -p डिवाइडेड बाई 1, ठीक है 1, और यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, -q, तो वहाँ पर p डिवाइडेड बाई 1 - q = 1, तो इसको इधर ले जाओगे तो p - q + 1 आ जाएगा, तो एक एक जोड़ दोगे तो इधर 1 तो का 2 हो जाएगा, उधर 1 हो जाएगा, तो 1 विल बी द आंसर, दिस विल आंसर। अब ये मैंने जो वर्बली किया आपको भी समझ में आ जाएगा। लिखोगे 10 45, देखिएगा 10 45, इसको ब्रेक किया 30 और इसमें, तो 10 ऑफ 30 + 10 ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 1 - 10 ऑफ 30 और इंटू 10 ऑफ 15।
tan 45 इसी को मतलब 30 और 15 45 है ना। तो ये तो सबको 1 है, इक्वल टू यही मन में किया माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्यू, सम ऑफ द रूट ये अल्फा बीटा 10 30 10 15 आर द रूट, तो सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए माइनस पी हो गया, और 1 माइनस प्रोडक्ट रूट ये, यही हम लोग इसको इधर लाए, यही मन में किया, इसको इधर लाओगे तो 1 माइनस क्यू, और इसको इधर लाओगे प्लस पी इक्वल टू 0, और पूछा क्या जा रहा है 2 प्लस पी माइनस क्यू, यहाँ पे 2 2 1 1 ऐड करोगे, तो जैसे इसमें 1 ऐड करो इधर 1 हो जाएगा, तो इधर एक 1 ऐड किया, लेट मी चेंज द कलर, तो इधर जैसे 1 ऐड करोगे इधर भी 1 ऐड हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है, ये आंसर 1 हो जाएगा। तो ये क्या मन में नहीं हो सकता है, जब tan 30 और tan 15 रूट हैं तो tan 45 करोगे a प्लस बी, तो tan a प्लस बी सम ऑफ द रूट माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्यू प्रोडक्ट द रूट इज इक्वल टू 1, तब वहाँ पर माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 1 किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू वहाँ पर उस केस में माइनस पी, और उस केस में जब इसको इधर लाओगे 1 1 दोनों तरफ ऐड करोगे कि 2 प्लस पूछा जा रहा तो 1 मिल आंसर। तो दिस कैन बी डन इजीली वर्बली, ठीक है। तो कैलकुलेशन इतना सिंपल है कि आराम से कर पाओगे, आराम से कर पा रहे हो, हम जब कर पा रहे हैं तो आप भी कर पा रहे हो कि यहाँ माइनस पी क्यों आ रहा है और 1 माइनस क्यू नीचे क्यों आ रहा है, ये 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उससे रिलेट है, तभी तब 15 और 30 डिग्री दिया रूट इसका 10 के, जिससे कि tan 45 यूज करके 1 बना पाए, तभी तो कैलकुलेशन आसान हुआ है, तभी यही एक्सप्रेशन है, इसी से ये आ जाएगा, इसको जब इसमें कन्वर्ट करोगे इसको तो अपने आप 1 आ जाएगा, यहाँ तो 2 चाहिए 1 1 ऐड किया तो 1 आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, मन में कोशिश करोगे तो आराम से हो जाएगा, उसके प्रैक्टिस डालना है, तो प्रैक्टिस करते करते चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू फाइंड कोसेक, अब भैया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1/2 हो जाएगा, इधर रेसिप्रोकल यहाँ प्लस है तो माइनस, रेसिप्रोकल माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हाफ हो जाएगा, जब ऐड करोगे तो 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस हाफ 5/2, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4, 5/2 का आधा 5/4, क्योंकि कोसेक थीटा पूछा जा रहा है, दिस विल बी आंसर। ये तो बहुत आसान है, ऐसा आप किए भी होंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ प्लस है माइनस है तो ये प्लस करने पर उल्टा हो जाता है, अगर ये वैल्यू के है तो 1/k, अगर ये के है तो 1/k, क्योंकि इसके फैक्टर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये पढ़े होगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस और एक बार माइनस इक्वल टू 1, एक बार प्लस वाला हो जाएगा माइनस वाला होगा, तो इसको के मानोगे तो माइनस वाला 1/k, इसको के मानोगे तो ये 1/k, तो ये माइनस वाला के लिया तो प्लस वाला 1/k हो जाएगा, जैसे ऐड करोगे ये कॉट सॉरी है ना, तो जैसे ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/2, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, 2 प्लस हाफ 5/2 ढाई हो गया, उसका आधा 5/4, तो क्या वर्बल नहीं हो रहा है, सीधा सा ये मालूम है तो ये मालूम है, क्योंकि फैक्टर में होता है यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, पता ही होगा है ना, तो जैसे ऐड करोगे कोसेक और कोसेक ही पूछा जा रहा है तो आपको पता है क्या हो रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस केस में सॉल्यूशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखिए समथिंग प्लस समथिंग, ये सबको पता है कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस कास समथिंग इक्वल टू क्या है 5/2, ये तो पता होगा, तो इसको हम कास में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इक्वल टू दैट होगा, ये तो सबको पता प्रॉपर्टी कि कास इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2, बशर्ते ये समथिंग बराबर हो। तो यहाँ साइन इनवर्स है, अब इसको हम कास इनवर्स बदलेंगे तो टेन इनवर्स समथिंग ये है, तो ये अगर थीटा मान लें तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिवाइड 1, तो यहाँ पर जब कॉस की बात करेंगे तो यहाँ हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो अंडर दिस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस 1 डिवाइडेड बाई दिस, तो ये 1/this हो जाएगा इज इक्वल टू 1/this, यानी कुल मिला करके ये वर्बल हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1। पहले तो ये चीज़ को समझो, जैसे क्या मैंने किया, क्या चीज़ समझो, ये वर्बल हो जाएगा, जब इसको स्क्वायर करोगे तो यही होल स्क्वायर 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स को 0 -1 आएगी, 0 -1 कहीं होगी, दिस विल द आंसर। क्या है मैंने किया, इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे यहाँ पर हो जाएगा थीटा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, तो स्वाभाविक 1 हो गया, तो इधर आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब cos थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो cos थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, तो टेन
tan इनवर्स समथिंग इक्वल टू यहाँ पर ये है तो cos इनवर्स समथिंग इसकी जगह पर हो जाएगा cos इनवर्स समथिंग हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर cos इनवर्स समथिंग प्लस sin इनवर्स समथिंग पाई बाई 2 है तो इसका मतलब दिस समथिंग इक्वल टू दैट समथिंग। तो यही मैंने बराबर करेंगे, यही बराबर करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका जब सॉल्व करोगे 1 1 कैंसिल इक्वल टू 0 और -1 दी जाता रूट्स। तो दीज आर द टू सोल्यूशन। तो हमने क्या किया यहाँ पर साइन इनवर्स था इसको cos इनवर्स में बदला, ये tan इनवर्स है तो tan थीटा इक्वल टू दिस बाई 1 होएगा, ये दिया दिस बाई 1 पाइथागोरस हमसे करोगे तो 1 होगा दिस स्क्वायर अंडर रूट ये हो गया और cos इनवर्स का 1 बाई तो cos इनवर्स 1 बाई आया तो ये 1 बाई cos इनवर्स समथिंग और sin इनवर्स समथिंग बराबर कर दिया तभी पाई बाई 2 होता है। तो जैसे बराबर करो तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, ये आपका 1 बाई दिस इक्वल टू दिस एक दूसरे का रेसिप्रोकल इधर मल्टीप्लाई किया तो वही आ जाएगा। तो एक मन में हो सकता है ये भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर दिस बाई दिस पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट करके 1 और जो जाएगा 1 स्क्वायर और cos का हो जाएगा तो ये cos स्क्वायर समथिंग और sin इनवर्स समथिंग दोनों बराबर कर दिया तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल ये 1 बाई एक्स तो उधर जाकर एक्स स्क्वायर हो गया अंडर रूट हट गया है ना इस केस में तो एक बार हो गया। तो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि बात समझ में आ रही होगी इस केस में जब अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ोगे ठीक है cos इनवर्स समथिंग यहाँ पर और sin इनवर्स समथिंग है तो दिस समथिंग मस्ट बी इक्वल टू दैट समथिंग। तो यही समथिंग 1 बाई करके इक्वल टू दैट किया तो ये जाके स्क्वायर रूट हट गया तो ये आ गया, ये जब मल्टीप्लाई किया तो स्वाभाविक का कैलकुलेशन बहुत आसान है वर्बल है। तो ये भी आपका cos इनवर्स में मन में बना सकते हो कि tan यहाँ पर ये दिया है मतलब डिवाइडेड बाई 1 है, नहीं कुछ दिया मतलब डिवाइडेड बाई 1 है तो पाइथागोरस थ्योरम से मन में कर सकते हो, cos का भी मन कर सकते हो, बराबर भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अब किए भी होगे मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे से तैयारी की होगे तो सब तो किताब में सब कराया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है ए लेस देन बी और लोअर लिमिट अपर लिमिट एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी यहाँ पर ठीक है इज इक्वल टू ये एक्चुअली स्टैंडर्ड रिजल्ट फार्मूले होता है बी माइनस ए का होल स्क्वायर ये डिफरेंस ऑफ द यहाँ पर अपर माइनस लो इसका होल स्क्वायर इसके बराबर होता है एक्स माइनस बी। अब देखोगे किताब में स्टैंडर्ड फार्मूला है आपको हर बुक में मिलेगा ही क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूशन करके करोगे तो बहुत लेंदी होता है लेकिन एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग याद करके यूज करते हैं। जैसे log ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है अपने आप में क्वेश्चन भी है log ऑफ एक्स का स्टैंडर्ड फार्मूला है एक्स log एक्स माइनस एक्स ऐसे उसका भी स्टैंडर्ड फार्मूला एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ए इतना है बी इतना बी अनदर वेक्टर से ए डॉट बी इक्वल टू 14 ठीक है और एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू दिस देन द वेक्टर बी। तो देखो पहले बात तो ए डॉट बी तो ए तो दिया है अगर वेक्टर ये बी होगा तो इस डॉट 14 होगा तो करके देख लेते हैं काहे हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 10 है ना दिस डॉट ये मान लो ये वेक्टर भी है तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी है ए डॉट बी इक्वल टू 14 आना चाहिए तो यहाँ पर आई कोफिशिएंट 10 और 2 12 और 2 14 हो गया ये हो गया। फिलहाल इसका देखते हैं यहाँ पर 10 और -2 और -2 6 नहीं होगा यहाँ करेंगे 10 और +2 12 और 12 -2 फिर 10 से बचा इसमें करेंगे इसका करेंगे 6 और 2 8 8 4 12 ये 12 हुआ जबकि हमको क्या चाहिए 14 चाहिए 14 इसी में आ रहा है 10 और 2 12 2 14 आई जे कोफिशिएंट। तो अगर ये वेक्टर बी है तो ए डॉट बी इक्वल टू 14 यहाँ पर मिलना चाहिए जो कि है। दूसरी कंडीशन की हमको जरूरत नहीं पड़ी अगर 2 ऑप्शन मिलते तब हम दूसरा पे देखते तो हमारा उसी से काम हो रहा है तो हो गया नन ऑफ दीज है नहीं वन ऑफ दीज होना ही पड़ेगा। तो बस कैसे जुगाड़ करना है कि हम क्वेश्चन को पूरा कर भी नहीं रहे हैं अगर एक ही कंडीशन से हमारा पर्पस हो रहा है तो हम क्यों फालतू में समय बात करेंगे। लॉजिक है नन ऑफ दीज है नहीं वन ऑफ दीज होना पड़ेगा दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो एक कंडीशन से हमको यूनिक मिल गया तो हम क्यों दूसरी में टाइम बर्बाद करें। तो लास्ट मोमेंट में ये सब जुगाड़ साल भर पढ़ते हैं लास्ट मोमेंट में सब समय बचाने का जुगाड़ भी सीखते हैं। तो समय बचाने का जुगाड़ हमसे क्या करोगे देखोगे समझोगे और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे। पिछला 2021 का PYQ डाले हैं उसमें भी देखिएगा 60% कैसे किए। तो जब ये आप अमल में लाओगे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको फ्रूटफुल होगी एग्जाम में। अब एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड दिस ए बी सी तो 2c स्क्वायर बाई ए बी 2c स्क्वायर बाई बी 8 दिस विल बी आंसर। ये एक्चुअली क्या जब ए बी कोफिशिएंट ये पढ़ोगे कि ए मॉड ऑफ एक्स प्लस बी मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू सी प्लस माइनस करके कुछ भी ले सकते हो इस पैटर्न में होता है। तो एरिया इंक्लोज बाई दीज 4 लाइन्स प्लस माइनस करके ये 4 लाइन आ गई तो हो जाता है 2c स्क्वायर बाई ए बी ये फार्मूला यूज करना है ना। तो 2 यहाँ पर c क्या है 2 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 8 4 इंटू दिस 1 इंटू 1 ये यूज कर लेना क्योंकि ये जब हम लोग प्लस माइनस करके करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। जब ए बी बराबर होता है तो स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर बनेगा तो इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 का हो जाएगा 2 2 के ये भी 2 ये भी 2 ये भी लाइन हो जाएगी 2 ये भी आपका ये भी हो जाएगा 2 2 का इंटरसेप्ट बन जाएगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा तो साइड स्क्वायर
2√2 के स्क्वायर 8 विल बी द आंसर, साइड स्क्वायर एरिया ये करके, क्योंकि एक बार जो लाइन होते ही ना आएगा प्लस x इक्वल टू वाई ये होगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 ये होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 ये होगा, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 होगा, चारों लाइन होगी ए स्क्वायर होगा। जब कोफिशिएंट यहाँ पर ए बी सेम होंगे तो स्क्वायर बनेगा, और ए बी डिफरेंट रहेगा तो रोमस बनेगा, बट एरिया हमेशा सब केस में यही होगा, चाहे रोमस हो चाहे स्क्वायर हो। ये सब तो स्टैंडर्ड फार्मूला रिजल्ट है, नहीं तो इंटरसेप्ट बना करके करोगे तो टाइम बर्बाद होगा। ऐसे 1/2 c² बाई ए बी विल बी ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू यहाँ पर 2 है, हो गया काम खत्म। अब जैसे मान लो कोई लाइन होती 2 mod ऑफ x प्लस 3 mod ऑफ y इज इक्वल टू 5, कहता है एरिया इंक्लोज बाई दी लाइन, तो 2c² 2 इंटू 5 स्क्वायर है ना, 25 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 6 ए बी, तो यहाँ पर देखो 50/6 यानी 25/3 विल बी द आंसर। तो ये सब चीज़ है वर्बल है, रोमस बनाएगा क्योंकि ए बी यहाँ पर डिफरेंट है, अगर सेम हो जाते तो स्क्वायर बनाता है, तभी एरिया तो वही होता है, एक क्वार्टर के लिए निकाल के 4 गुना करते तो फार्मूला बनता है। ठीक है, तो देखते उड़ा देना सेकेंडों में। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर क्या है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखो जनरली ये बराबर नहीं होता है, ये बराबर होगा जब यहाँ पर ये जो वेक्टर है ए और बी के टर्म में, ये वेक्टर बी सी के बी भी बराबर हो गया तो ए सी के बराबर होगा, यानी ए सी के साथ कोलिनियर होगा प्रॉपर्टी। ऐसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी ग्रुपिंग अलग ये करोगे इधर करोगे तो बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर कोलिनियर हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। ये वेक्टर क्या होगा ए और सी के भी बी के बीच में, ये वेक्टर जो है बी एंड सी के बीच में, बी बी कॉमन हो गया बराबर हो गया, तो ए और सी के पैरेलल हो जाएगा, तो ए सी के साथ पैरेलल मतलब कोलिनियर हो जाएगा, तो कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल टू दिस दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस। पहले मिल गया, आगे दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, कह रहा है कि मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी इतना, 25 ऑब्जर्वेशन का मीन का 38 है। इट वाज डिस्क्वर्ड लेटर कि इसकी जगह पर दिस वर मिस रेड एज दिस एंड दिस, पढ़ना ये था लेकिन पढ़ा ये गया, तो फाइंड द मीन, करेक्ट मीन क्या हो जाएगा इस केस में। ठीक है कि गलती हो गई, जब करेक्शन कराओगे तो हमारे पास इट वाज डिस्क्वर्ड दैट द दिस वाज मिस रेड एज दिस, तो इन दोनों का सम किया, इन दोनों का सम किया तो कितना आया 61 आया, तो इसकी 61 घटाएंगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन में 61 घटा करके और ये इसका सम जोड़ेंगे, तो ये 61 आया, और इसका सम करेगा तो ये भी आपका 31 या 61 ही आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, ये सम का 61 है 61, ये भी सम 61 है, तो 61 घटा करके ये सही ऑब्जर्वेशन जोड़ोगे, उसका भी सम 2 सब्जेक्ट का 61 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 38 का 38 रहेगा, हो गया। ठीक है, सम ऑफ ऑल द, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, यहाँ पर मीन कितना है, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन फाउंड टू बी इतना, यानी 28 इक्वल टू यहाँ पर सम डिवाइडेड 38 इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई यहाँ पर 25 होगा, तो सम तो ये हो गया, तो सम यहाँ पर क्या हुआ 38 इंटू 25। अब यहाँ पर रॉन्ग वैल्यू निकालना है और करेक्ट वैल्यू जोड़ देना है, और करेक्ट वैल्यू जोड़ देना, तो रॉन्ग वैल्यू भी 61 और करेक्ट वैल्यू भी 61 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर उसको डिवाइड करो नंबर ऑब्जर्वेशन से तो मीन वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो क्योंकि फर्क पड़ता जब हम लोग यहाँ पर रॉन्ग वैल्यू निकाल करके और करेक्ट वैल्यू जोड़ते, अगर इसका ये डिफरेंस ज़्यादा आता तो बढ़ जाता मीन है, तो कम होता तो घट जाता है, तो कोई फर्क नहीं, जितना हम जोड़ रहे हैं उतना ही निकालें, रॉन्ग वैल्यू निकाल लिया और करेक्ट वैल्यू जोड़ा, ये भी 38 है 38, तो टोटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ा, करेक्ट मीन विल रिमेन 38 ओनली। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, समझ रहे हो गए स्टैटिस्टिक्स में। अब अगली बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, 2 circles in xy plane whose equations are this and a point xy is chosen at random inside the larger circle, then the probability that the point has been taken from the smaller circle. Very good. कह रहा है कि 2 सर्किल हैं, एक लार्जर है तो लार्जर ग्रीन वाले से हम पॉइंट निकालेंगे और दूसरा स्मॉलर सर्किल है। ठीक है, तो ग्रीन वाले को सिलेक्ट करते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पॉइंट बिलोंग टू द स्मॉलर, रेड वाले से बिलोंग करेगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले इनका देखो क्या कंडीशन है, ये इसका सेंटर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0,1 हो जाएगा, रेडियस 1 हो जाएगा, है ना, एस कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट है ही नहीं, तो 0,1 उसका सेंटर हुआ और रेडियस क्या हुआ 1 हुआ। इसके बात करें तो इसका भी 0,1 सेंटर हुआ, तो यानी कॉन्सेंट्रिक हो गया, और इसका रेडियस अब करोगे √0² + 1² और -+2, इसका रेडियस 2 हो गया। तो भैया इसका रेडियस ग्रीन, इसका रेडियस 1 है और ग्रीन वाले का रेडियस क्या है 2 है, ग्रीन वाले का रेडियस क्या है 2 है। तो हम पॉइंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द लार्जर सर्किल फ्रॉम द ग्रीन वन, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा π2², और ये स्मॉलर से हो π1², तो 1/4, तो ये 1/4 एरिया है। तो यहाँ एक तरीके से πr² डिवाइडेड बाई यहाँ पर πr²। अब ये जो r जो है यहाँ पर 2 चलेगा, ग्रीन वाले का 2 चलेगा और रेड वाले का 1 चलेगा, 1 चलेगा, तो कुल मिलाकर के पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/4 विल बी आंसर।
है ना, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, इसका रेडियस 1 स्क्वायर, इसका रेडियस यहाँ पर 2 स्क्वायर, तो 1/4 हो गया। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आई बात है? दोनों सर्किल पहले एनालिसिस किया, दोनों का सेंटर 0 1 0 1 है, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 है, तो कंसेंट्रिक हो गया रेडियस, तो ये इसका रेडियस 2 है, तो इसका एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई, पाई इंटू 2 स्क्वायर, 4 पाई हुआ इसका एरिया, और इसका एरिया पाई 1 स्क्वायर पाई हुआ। तो दिस इज ऑफ कोर्स 1/4 ऑफ द होल ऑफ सैंपल स्पेस। तो पॉइंट हम लार्जर से सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर इसके अंदर पॉइंट आएगा तो ये फेवर करेगा, अंदर होगा, तो अंदर ही का एरिया रेड वाला का सर्कल का एरिया चौथाई है ग्रीन वाले की तुलना में, तो इसका फेवरेबल 1/4 होगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4 विल बी आंसर। तो क्या वर्बल नहीं हो सकता है, जब हम उसको रेडियस निकालें, ठीक है, इसका 1 इसका 2 और इस कंसेंट्रिक है, एक के अंदर एक है, तो अंदर के एरिया पाई 1 स्क्वायर, बाहर का टोटल सैंपल स्पेस का पाई इंटू 2 स्क्वायर, तो 1/4, ठीक है, क्योंकि ग्रीन वाले बड़े वाले सेलेक्ट कर रहे हैं, और वो पॉइंट सिलेक्टेड पॉइंट कहीं भी हो सकता था, अगर अंदर होगा तो फेवर करेगा, बाहर होगा तो नहीं करेगा, तो अंदर वाला एरिया 1/4 है टोटल का। दिस इज हाउ वी आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये जब पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, मन में आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान है, हम कर पा रहे हैं तो आप भी कर पाओगे। देखिए अगला है कि दो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0-7 के बीच में है, तो इसमें से कौन सा सही है। तो इंटरसेक्शन ये इंडिपेंडेंट होता है, तो दोनों के इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। ए बाई बी, पी ए बाई बी का इंटरसेक्शन डिवाइड माडा बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी अंडर द कंडीशन दैट ए ऐसा कर इज इक्वल टू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड माडा बी। अब इससे डिफरेंस में भी वही हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस में भी ए दो का डिफरेंस इसका इंडिविजुअल के बराबर नहीं होता है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग यूनियन का हम इंटरसेक्शन लेते हैं और फिर इंडिविजुअल में चला जाएगा, तो ये वाला प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। और यहाँ पर इस केस में भी आपका अंडर द कंडीशन वाला इंटरसेक्शन डिवाइड माडा बी, तो ये दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी दैट विल बोल्ड। आप डिमार्गन्स थ्योरम पढ़े होगे, यूनियन का बार तो को हो जाए इंडिविजुअल करोगे तो इंडिविजुअल के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, तो इसमें यूनियन का यहाँ पर इंटरसेक्शन मतलब दिस इनटू दिस कॉमन, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी एज कम्पेयर टू बाकी का प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो ये पर करना नहीं कुछ, प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे और आंसर दे देंगे। हम लोग बात करते हैं आगे, देखिएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू इसमें कौन सा नहीं है, तो अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू डालोगे तो एलपिटर रूल अप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसका आप लेटर 1/e पावर करो, 1/∞ का e पावर यहाँ पर डालोगे, तो इस केस में आ जाएगा क्या करोगे, 1 इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ∞/∞ होगा, उसका e पावर x, ठीक है, e पावर x हो जाएगा, तो यहाँ पर इस केस में डालोगे तो 1/∞ 0, तो ये तो सही है ना, ये सही है। इसमें डालोगे तो इसमें भी आपका 1/1/∞ है, ठीक, ये करोगे तो इस केस में हम लोग इसका लिमिट अलग निकालेंगे, तो यह ई जाएगा ई, और यहाँ पे 0 डालोगे तो ये भी चलेगा। sin x, इसमें हम इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 0 प्लस h करेंगे, तो h 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड 1 0 आ जाएगा। ये इसमें डालते हैं 0 + 1 1 आएगा, और इसको 1 + 0 दैट इज़ 1, तो ये आपका 1 देगा, तो दिस इज द ओनली रॉन्ग, बाकी सारा दे रहा है। इसका अलग लिमिट निकालें 1+, ठीक है, इफेक्ट का जो लाग लेकर के इसको अलग कर सकते हो, और नहीं तो इसको हम लोग लाग लेकर के कर सकते हैं, इसका 0, इसका भी हम लोग एलपिटर रूल करके अप्लाई करते हैं। इसमें हम डेफिनेशन 0+ डाल करके 0 डालोगे तो साइन 0 0 होता है, 0 + 1 + समथिंग 0 ही देगा, और इसमें आप डालोगे 0 + h, 0 + h क्या हो जाएगा आपका cos 0, h 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 होता है, डिवाइडेड 1+ ये भी 0, 2 × 0 + h, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/1 1, तो यहाँ 0/1, तो कह रहा कौन सा रॉन्ग है, तो दिस इज ओनली रॉन्ग। बाकी आप करके देखोगे, सिंपल सा फार्मूला पर बेस्ड है और डेफिनेशन पर बेस्ड है, आप कर सकते हो। ये 1 दे रहा है, यही गलत है, बाकी सब 0 दे रहा है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन में। यहाँ कह रहा है 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 एंड 5, 5 डिजिट के यूज करने हैं, है ना, विदाउट रिपीटेशन, एक ही बार यूज करना, प्रोबेबिलिटी दैट द इट इज डिविजिबल बाई 3, तो 5 डिजिट यूज करोगे तो सैंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5C3, है ना, कितना डिजिट नंबर आना, 4 डिजिट नंबर बनाना, तो 5P4 हो जाएगा। 5P4 का मतलब हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2, है ना, तो फैक्टोरियल 5 हो गया, 1 से करोगे तो वही रहेगा, तो सैंपल स्पेस हो गया फैक्टोरियल 5 हो गया 5, क्योंकि यहाँ पर सैंपल स्पेस 5P4 का मतलब 5P1 का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल,
5p1 तो 5 होगा ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, देखिए 5p4 के यहाँ पर कर क्या रहे हैं हम, यहाँ पर सैंपल स्पेस में 4 डिजिट नंबर पहले 5 तरीके का से, दूसरा 4 तरीके, तीसरा 3 तरीके से, चौथा 2 तरीके से, ये हो गया। अब ये हो गया सैंपल स्पेस 1 करोगे तो वही बात हो गई। अब ऊपर क्या है कि अगर 4 डिजिट नंबर बनाना है और बाकी जो 4 डिजिट, एक डिजिट को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि डिजिट है 5, बनाना 4 डिजिट नंबर, तो 3 का मल्टीपल वाला हटाओगे तभी रिमेनिंग डिजिट का सम क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो सारे सम कर रहे हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 / 15 होगा। कोई नंबर कहीं जाए 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमें 4 डिजिट ही चाहिए, तो इसको हटा दोगे तो ये हो जाएगा फैक्टर 4। दे कैन बी अरेंज 4 नंबर को फैक्टर 4, 4p4, तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 4। तो कुल मिलाकर के 1/5 विल बी द आंसर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिजिट 5 है, तो सैंपल स्पेस में हम कोई 5 डिजिट दे करके अगर 4 डिजिट नंबर बनाए तो पहला हम इतने तरीके से भर सकते हैं, दूसरा इतने, तीसरा इतने, चौथा इतने, तो 120 हो गया, फैक्टोरियल 5 के बराबर हो गया। और बनाना है कि हमें को 4 डिजिट हो, 3 से डिजिट हो, तो यहाँ पर इसको हमें एक को हटाना पड़ेगा क्योंकि डिजिट है 4, और कोई हटाते हो वालों हम 1 हटाते हो तो रिमेनिंग डिजिट का सम क्या हो जाएगा 14, तो फिर 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि सम ऑफ द डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल हटाओगे तभी बाकी डिजिट का सम 3 का मल्टीपल हुआ, 12 हुआ सम। कोई कहीं जाए 3 से डिविजिबल होगा, तो ये 4 को हम अरेंज करें फैक्टर 4 से, तो फैक्टर 4 फैक्टर 5 1/5 विल बी आंसर। तो कांट यू डू इट वर्बली, बताओ टोटल हमें सैंपल स्पेस कि 5 डिजिट से 4 डिजिट नंबर हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 5p4 ये आ जाएगा 5 × 4 × 3, और उधर आपका 4p4 क्योंकि 3 को हटाना पड़ेगा, बाकी कोई हटाते हो तो रिमेनिंग डिजिट का सम 3 का मल्टीपल नहीं आता है, तो 3 से डिविजिबल बनेगा ही नहीं। 3 से डिविजिबल तभी नंबर बनता है जो डिजिट यूज कर रहे हैं सारी डिजिट का सम 3 का मल्टीपल हो, तो सम 15 है, 15 में यही हटाओगे तभी रिमेनिंग, क्योंकि अगर 5 हटा दोगे तो 10 बचेगा, ये हटाओगे तो 11 बचेगा, 2 हटाओगे तो 13 बचेगा, 1 हटाओगे तो फिर 14 बचेगा, लेकिन ये हटाओगे तो 12, तो 12 जो है बचेगा सम। तो कोई भी अब डिजिट कहीं पे जाए फैक्टर 4 से अरेंज होगा। ठीक है, 3 से डिविजिबल होगा, इतने नंबर 3 से डिविजिबल बनेंगे और ये टोटल बनेंगे, तो 1/5 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी वर्बल है, आराम से इसको मन में कैलकुलेट कर सकते हो। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, ये तो सीधा फार्मूला है, cos - पाई तो पाई माइनस होता है, पाई माइनस cos इनवर्स, पाई माइनस हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो इसका फार्मूला है। ठीक है, cos इनवर्स के केस में यहाँ पर यही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो डोमेन होता है वो आपका 0 से 1 तक होता है ना, 0 से 1 तक ही होगा, तो माइनस तो इधर जाएगा नहीं, तो उसे पाई माइनस घटा के करते हैं। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फार्मूला है। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पढ़ोगे तो सबका cos इनवर्स tan इनवर्स का प्लस है तो क्या होगा, माइनस है तो क्या होगा, प्लस होता तो एज इट इज होता, माइनस होगा तो इस केस में पाई में घटाना होता है ना। तो ये तो प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। हम लोग बात करते हैं ये कह रहे कि डी यहाँ क्या है कि डिटर्मिनेंट है x ≠ = 0, y ≠ = देन d = तो कह रहा है डिविजिबल बाई xy, अगर xy से डिविजिबल होगी तो s = 0, y = 0 डालोगे तो 0 देगा, है ना। तो इस केस में जब आप 0 0 डाल देते हो तो नहीं दे रहा है, डिविजिबल बाई x बट नॉट बाई y, x से डिविजिबल है, तो अगर x = 0 डाल दोगे तो यहाँ पर इस केस में 1 1 1 1 to 1 कुछ दे देगा। यहाँ पर डिविजिबल बाई x - 1 x + 1 y + 1, तो जैसे इसको टू -1 डालोगे -1 डालोगे तो -1 डालोगे इस केस में तो आ जाएगा, ये -1 डालोगे इसकल टू यहाँ पे -1 डालोगे तो -1 डालोगे तो 1 1 0 हो जाएगा, 2 रो विल कम आइडेंटिकल, -1 डालोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 फर्स्ट एंड थर्ड विल बिकम आइडेंटिकल। तो दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर। अगर कोई ये डिविजिबल होगा इससे तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, कोई फैक्टर डिविजिबल होता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x + 1 से डिविजिबल होगा तो x = x + 1 = 0, x = -1 जैसे डाला है ना, -1 डाला, और y x - 1 + 1 y + 1 = 0, y = -1 डाला। तो जब ये मैंने डाला तो यहाँ पर देखोगे 2 रो आइडेंटिकल का 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 1, क्योंकि 2 - 1 यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। ये डिविजिबल है तो x = -1 आ जाएगा, = 0 करोगे तो यहाँ पर ये 0 बना रहा, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1 डालने पे 0 बना रहा है, इसका मतलब x + 1 x y + 1 दीज आर द फैक्टर है तभी डिविजिबल है, क्योंकि ये फैक्टर है तब x = -1 y = -1 इसका रूट होंगे तो सेटिस्फाई करेंगे मतलब 0 कर देगा। तो जैसे वैल्यू डालते हो 2 रो यहाँ पर आइडेंटिकल वजह से 0 हो जा रहा है, तो करना कुछ नहीं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना। अब लास्ट वाला डिविजिबल इससे तो है बट नॉट नहीं, दोनों होना चाहिए, ये भी तभी तो आइडेंटिकल होगा, क्योंकि ये का
यहाँ पर इस केस में यहाँ पर भी डिविजिबल है, यहाँ पे डिविजिबल, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये है, क्योंकि एक से तो नहीं कि इससे है, अगर y की वैल्यू -1 डाल दो तो इससे भी हो रहा है, तो दोनों हो रहा, मोस्ट अप्रोप्रिएट इज द सेम आंसर। तो बस इसको देखना है और अप्लाई करके देख लेना कौन जीरो कर रहा है, जिस पे जीरो कर रहा है उसका फैक्टर होगा, आई मीन उसका आंसर होगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला दिस। आपको पता है कि पैराबोला वाई स्क्वायर को 4x होता है, तो इस पैटर्न में होता है, इस पैटर्न में होता है, तो जो फोकस का इसका वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता है, तो इसका हम वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी एक्स कांस्टेंट मानेंगे। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो 8y और -20 इक्वल टू 0, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये आपका 20 बचेगा, तो माइनस प्लस का 8y, वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंस है क्या 8y और -20 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना 20/8 का मतलब 20/8 का 5/2, तो 5/2 आएगा, प्लस का आएगा तो उधर जाएगा तो प्लस 5/2, तो 5/2 इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ वहाँ का भी होगा, फोकस का भी होगा, तो 5/2 कहीं है, देखो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, हो गया आंसर, नन ऑफ दिस। हम लोग इसका s कोऑर्डिनेट निकाला ही नहीं, ये मालूम है कि जब पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है तो पैराबोला ऐसा होता है, तो ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट और फोकस का y कोऑर्डिनेट यहाँ से बराबर रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, बराबर रहेगा, s कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो हम वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो एज टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, तो 8y और -20 ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो y के रिस्पेक्ट करें, बाकी सारा 0 मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, तो 8y -20 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा 20/8 एंड 5/2, तो y इक्वल टू 5/2 इसका भी वर्टेक्स कोऑर्डिनेट और फोकस कोऑर्डिनेट, और पूछा जा रहा फोकस, है ना, तो हम लोग फोकस पूरा निकाले नहीं, कॉमन सेंस यूज किए, क्योंकि पैराबोला पढ़ें तो जाने इसका कंसेप्ट, उस कंसेप्ट यूज करके 5/2 इक्वल इसी में, बाकी नहीं, नन आदिज है नहीं, वो नादिज होना पड़ेगा, सिर्फ इसी में मिला, तो बाकी हम लोग एस कोऑर्डिनेट फोकस के निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी आधा क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं और उसी से अपना आंसर का जुगाड़ कर लिए, यही तो करना है, कोई जरूरी थोड़ी नॉलेज होगा कि पूरा ही करना है, अगर नॉलेज होगा तो अपना जितने में काम चल जाए उतने में करना है, हमारा काम हो गया, हो गया। इस सब चीज़ का शॉर्टकट हम लोग वीडियो बनाए हैं, फाइंड द सब कुछ ऑफ द पैराबोला, देखिए पैराबोला का यूट्यूब में जाके देखेगा, बहुत सारा शॉर्टकट बताए हैं, इस टाइप का वर्बली कैसे करेंगे, वर्बली सब कुछ इसका निकाल लेते हैं, वर्टेक्स फोकस, ठीक है, और इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रकम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वर्टेक्स, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग 7, 8, 9 पॉइंट वर्बल हम लोग कैसे निकालते हैं, वो चीज़ टेक्निक बताए हैं, उनका सब देखोगे तो सब अपना आप भी कर लोगे, तो उसके लिए तो थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, व्हिच ऑफ द सीरीज इज दिस, है ना, कह रहा व्हिच टर्म ऑफ द सीरीज दिस इज दिस, इस सीरीज का कौन सा टर्म ये वाला होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं √5/3, √5/4, √5 बाई, यहाँ पर अगर देखो चेंज कर दिया, रूट यहाँ पर क्या होगा 5 है, तो √5 बाई हो जाएगा 5, तो √5/5 को कैंसिल हो 1/5 हो जाएगा, ये एक्चुअली यहाँ पर √5/5 होना चाहिए, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे करते जा रहा है तो लास्ट वाला भी √5 और यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पहला टर्म 3 है 4 ये करके, तो ये 13वां कब हो जाएगा, जब 3 से 13 में जाओ 11 बार, तो 1 से 13 में 1 से 2 हटाओगे तो 13 में 2 घटाओ 11, तो 11वां टर्म होगा, वर्बल कुछ नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके कंफ्यूज कर दिया, ये √5 सब में √5 है, डिनोमिनेटर में 3, 4, 5, 6 तो 13 तक जा रहा है, तो 3 से जाओगे 13 तक तो 11वां टर्म होगा, ये यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया है, √5 डिवाइडेड बाई 1, 3, 4, 5 हो जाएगा, तो कैंसिल करके 1/√5, तो ये सिंप्लीफाई करने के वजह से कन्फ्यूजन है, बाकी सेम चीज़ है, तो इसमें कौन सा न्यूमिनेटर में √5, डिनोमिनेटर में 1 बढ़ रहा है, तो 3 से जाओगे 13 तक तो 11वां टर्म होगा, है ना, 1 से 13 में 1 से 2 घटाओगे तो 3 से 13 तक 11वां, तो दिस इज विल बी 11th टर्म, करना है कुछ नहीं, सिर्फ देखना है, एनालिसिस करना है, ऐसा तो रीजनिंग में सीरीज पर भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, एकदम बच्चा टाइप क्वेश्चन है। देखिए हम लोग बात करेंगे, पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन, है ना, इट मूव्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस विद द एक्सेलरेशन x - एक्सिस का, और x इज ए डिस्टेंस, x इज डिस्टेंस है और ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम t, ठीक है, द पार्टिकल नेक्स्ट कम्स टू द रेस्ट आफ्टर इट हैज ए कवर डिस्टेंस, यानी रेस्ट में आ जाए, उसका मोमेंट रुक जाए, 0 हो जाए वेलोसिटी, तो उस समय वो कितनी दूरी कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो ये तो एक्सेलरेशन है dv/dt, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ये तो एक्सेलरेशन है dv/dt है, तो इंटीग्रेट करोगे तो v आ जाएगा, तो x²/2 और -x³/3, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 3/2, 3/2 इज दिस, हो गया, ये जो एक्सेलरेशन है dv/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - x², जब इंटीग्रेट करोगे
तो यहाँ पर आपका v हो जाएगा, इधर हो जाएगा s स्क्वायर बाई 2 और इधर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3। और इस रेस्ट पे आना, इसका वेलोसिटी जीरो कर दोगे, जैसे जीरो करोगे तो यहाँ इक्वल हो जाएगा, इसको हटा दिया, ये एस स्क्वायर का एक्स हुआ, एक्स इक्वल टू 3/2, यही मन में कैलकुलेट कर दिया। एक्चुअली ये क्या है, d2x बाई dx2 है ना। तो इस केस में एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी आएगा, तो एक बार सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो इंटीग्रेट करो तो वेलोसिटी, तो इसको इंटीग्रेट करके पहले वेलोसिटी में बनाए, इंटीग्रेट करके एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, और वेलोसिटी को जीरो किए, क्योंकि रेस्ट पर आने पर कितना दूरी तय किया, जैसे जीरो करोगे एक्स आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 3/2 होगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, तो यानी जीरो पे आने पर इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो सिंपल सा वर्बल है, क्योंकि इसका मीनिंग जान रहे हो कि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, और रेस्ट में लाने के लिए वेलोसिटी जीरो करना है तो इंटीग्रेट करो, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो, वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन, है ना। तो वही यूज कर लेंगे इंटीग्रेट करके, और इक्वल टू जीरो करते एक्स आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो करना है, रेस्ट पे लाना है। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि फंक्शन दिस, ये तो बहुत कॉमन है, 8 फंक्शन होता है, और 8 फंक्शन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है ना। ये वाला होगा, क्या करोगे, एफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स किए होगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट माइनस एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। अब जैसे दोनों को ऐड करोगे तो लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर को log 1 जीरो हो जाएगा, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब 8 फंक्शन, क्योंकि इधर एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड जीरो आ जाएगा। यहाँ पर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी जोड़ोगे log mn हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल करके log 1 जीरो हो गया। यही तो इसकी डेफिनेशन है 8 फंक्शन की, है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो चाहे आप ऐसे लिखो 8 के लिए, ये 8 फंक्शन की डेफिनेशन, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात, उसको उधर लाते हो गया, ये भी तो वही बात हो गई। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है कि जैसे हम लोग ऑड इवन का चेक करेंगे, एक जगह पर माइनस डालेंगे, ऐड करेंगे तो जीरो हो जा रहा है, तो ये, और डिफरेंस करके जीरो करेंगे तो इवन होगा। ये तो पढ़े होगे, कॉमन चीज़ है, सब में होता है, हर बुक में होता है, बहुत बार किए होगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो जब तैयारी करते हो ना तो किए कराए आ जाते हैं, तो बस देखना ही उड़ा देना है, देखना ही उड़ा देना है, इसको टिक कर देना है, ठीक है। तो मेथड भी बता दिया, और ये आपका पढ़ा हुआ होगा ही होगा, अगर तैयारी की होगी, बहुत सब लोग कराता है, सब बुक में होता है, और बहुत कॉमन है। डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, अब डोमेन क्या है ये भी डिफाइन हो, ये भी, तो कास इनवर्स समथिंग, ठीक है। तो कास का रेंज जो होता है 0 से 1, इसमें डोमेन का काम करेगा, तो -1 से 1 तक, क्योंकि इसका कास का रेंज -1 से 1 होगा, डोमेन काम करेगा तो -1 से 1 तक करेगा। और लेकिन बशर्ते डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो इस इंटरवल में 0 से 1 हटा देना, तो 0 से 1 हटा दोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका 0 से 1 होगा, ठीक है, 0 इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडेड, तो ये 0 कर देगा। इस केस में ये वैल्यू अगर इसको 0 कर देगा तो अनडिफाइंड कर देगा, तो ये तो डिफाइन है, देगा -1 से 1 तक काम करेगा, तो -1 से 1 तक इस इंटरवल में ये 0 का रहा डिनोमिनेटर, तो इस इंटरवल में आपको ये इंटरवल घटा दोगे, ये घटा दोगे। तो इस केस में -1 से 1 में जब ये घटाओगे 0 से 1 ओपन है और ये क्लोजिंग है, तो इस केस में 0 से 1 के पहले तक निकालें तो 1 एक इंडिविजुअली रहेगा, और इधर 0 से नेगेटिव तक रहेगा, दिस द ओनली आंसर, है ना। तो ये कह रहा है आपको -1 से 1 तक हम निकालेंगे, और ये कह रहा है इस पर प्रॉब्लम कर देंगे, 0 कर देगा, तो ये चीज़ पोर्शन हटा करके जो बाकी बचा, तो बाकी में आपका निगेटिव वाला बचा और 1 बचा, क्योंकि 1 पर तो काम कर रहा है, 1 पर तो 1 देगा, है ना। तो 1/1 तो 0 अनडिफाइंड करेगा नहीं, तो 1 यहाँ पर क्या होगा, कॉमन है, 1 पर काम कर रहा है। तो डोमेन मतलब ये रियल निकाले, रियल कभी निकालेगा जब ये इसका भी डोमेन इसका भी 0 ना हो, तो ये 0 वाला जब होता है इस इंटरवल में 0 देगा, गारंटी है, तो वो वाला इंटरवल हटा करके बाकी जो बचा इंटरवल इसका -1 से 1 तक, वो यही बचा, 1 बचा, कॉमन है, और बाकी ये निगेटिव वाला, है ना। तो इसीलिए वो ऐसा दिया हुआ है। तो ये भी वर्बल है, बस इंटरवल कॉमन देख लेना है। अब यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सोल्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर कोशिश करो सॉल्व मत करो, जहाँ सॉल्व करोगे पेन का यूज करना पड़ेगा, गो थ्रू ऑप्शन। एन की वैल्यू सबसे सिंपल, पहले 0 डालो, उससे काम हो जाता है, और नहीं हो तो 1 डालो, क्योंकि कैलकुलेशन 0 डालोगे तो अंगिल हमारे लिए आसान रहेगा, जैसे 0 होगा π/2, तो π/2 डालोगे तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इवन है तो वही देगा, तो π/2 डालोगे तो cos π/2 होता है 1/√2, इसका 1/2 तो 4/2 दैट इज 2, और इधर आपका हो जाएगा sin बाई वो भी 1/√2 तो 3, तो 2 + 3 5, दिस द ओनली आंसर हो गया। π/4 पे आ गया, अब π/3 पे डालोगे 2π इस पे नहीं आएगा, हो गया काम। देखिए जैसे मैंने इनको 0 डाला तो चाहे प्लस लो चाहे माइनस, स्क्वायर है तो पॉजिटिव कर देगा, और यहाँ पर ये 1/√2 को होल स्क्वायर, तो 1/2, 4 × 1/2 2 हुआ, 1/2 का
√2 का होल स्क्वायर 1/2 हुआ, स्क्वायर करें 1/2 कैंसिल करके 3, तो 2 + 3 5। तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसका मतलब बाकी एंगल डिफरेंट है वो नहीं करेगा, हो गया। बाकी हम क्यों फालतू में इसको फैक्टर करेंगे, साइन को कास में बदलें, कास को साइन बदलें, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके फिर हम उसको जनरल सोल्यूशन लिखे, तो इट विल सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। ये सब स्कूल लेवल बोर्ड लेवल में किया जाता है जनरल मेथड। कंपटीशन में जितना जरूरत है उतना करो, क्योंकि समय बचाना है। यहाँ समय बचाने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं, कोई यहाँ पढ़ा नहीं है, कोई नॉलेज का एंगल से नहीं बात कर रहे हैं, केवल हम कैसे जुगाड़ करके समय बचा के करना है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि x = mod ऑफ x कंटिन्यूस, ये तो कंटिन्यूस थ्रू आउट होगा। y = x में mod ऑफ x जोड़ोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर x पॉजिटिव होगा तो 2x देगा, निगेटिव होगा तो 0 देगा। तो या तो 2x होगा, या तो 2x होगा जब x इज ग्रेटर देन 0, और या तो 0 होगा जब x लेस देन 0, और 0 पर दोनों 0 देगा। तो ये हमेशा कंटिन्यूस होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। y = 2x एंड y = 0, दीज आर द स्ट्रेट लाइन। तो y = 2x, यहाँ पर y = 2x हो गया, ये ट्रेस करने जो y = 2x ये हुआ, और वो ये होगा, तो ये कंटिन्यूस होगा। 0 पर 0 दे रहा, किसी में एक इक्वलिटी साइन डाल सकते हो, चाहे इसमें 0 पे 0। तो स्वाभाविक है ना, रियल देना मतलब कंटिन्यूस है, काम कर रहा है, ठीक है। अनडिफाइंड नहीं देना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं देना चाहिए, इमेज ही नहीं देना चाहिए। तो हर केस में आप देखोगे जैसे 0 से दिखोगा तो 2x, 0 से कम होगा तो x - x 0 कर देगा कैंसिल करके, तो तभी 0 देगा। तो स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, और 0 पर 0, तो इट इज थ्रू आउट एवरीवेयर कंटिन्यूस, मतलब दिस विल आंसर। तो देखते ही बता दोगे, इसमें कुछ है ही नहीं। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, 10th एंड 50th परसेंटाइल ऑफ द ऑब्जर्वेशन इतना 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 है। तो पहले तो हम इनको इंक्रीजिंग में लिखेंगे, है ना। 50th और 10th परसेंटाइल तो इंक्रीजिंग लिखेंगे, तो सबसे छोटा 23 हो जाएगा, फिर 23 के बाद फिर आपका 29, फिर 32, और फिर आपका 49, ये तो ये 5 ऑब्जर्वेशन है। तो पहला ऑब्जर्वेशन 10 परसेंटाइल होगा, दूसरा 20%, तीसरा क्या हो जाएगा, 5 है तो 20-20 का अंतर होगा, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल जब परसेंटाइल होगा तो पूरे ऑब्जर्वेशन को हम 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन ही 10% होगा, ठीक है, 10%। तो पहला ऑब्जर्वेशन 10%, तो पहला ऑब्जर्वेशन 23, दिस इज द स्मॉलेस्ट 23 है, यहाँ पे 23 है, चलो 2 जगह हुआ। उसके बाद फिर 50th परसेंटाइल बीच वाला होगा। जब आप इसको अरेंज करोगे तो बीच में 5 में बीच वाला कौन है, तो 23 के बाद अगला वाला हो गया 32, फिर हो गया नहीं, अगला वाला हो जाएगा 29 के बाद 32, तो 32 वाला बीच वाला होगा, वो 50% होगा, तो 32, दिस द आंसर। ये सही है, तो दिस द आंसर। इसमें देखो 33 नहीं चलेगा, 33 है ही नहीं, पहली बात तो ये है ना। तो जैसे इसको हम इंक्रीजिंग लगेंगे 23, देन 29, एंड देन 32, एंड देन 49, एंड देन लास्ट में 115, 118। तो ये आपका 10th परसेंटाइल है, ये 50th, हाफ ऑफ द इधर, हाफ ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर दैट साइड। तो 50th परसेंटाइल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीडियन बोलते हैं। इसके आधे, इसके आधा बीच वाला होगा, और यहाँ पर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो पहला 10-10 में ये करके आपका पहले वाला 10 परसेंटाइल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा 10 परसेंटाइल हो, बीच वाला 50 परसेंटाइल। तो इंक्रीजिंग में मन में कर सकते हो और चेक करके कर सकते हो, दिस विल आंसर, है ना। तो आराम से वर्बल हो रहा है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। तो हम लोग इसेंट्रिसिटी ऑफ द एब्लिस विद द सेंटर्स at the origin is 1/3 if the one of the directrix is this, then the equation of this। देखिए जब हम इसका भी शॉर्टकट आप लोग देखोगे, जब भी हम इसको कंपेयर करेंगे, जो ये आपका x² के जो नीचे आ जाएगा ये b हो जाएगा, जब डिवाइड हो जाओगे ना तो ये यहाँ पर इसका कोफिशिएंट ये a² हो जाएगा, ये b², इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज कर लेना, ठीक है। तो अब इसेंट्रिसिटी इसका 1/3 है, तो चेक करते हैं, E = होता है √b², √1 - b²/a², तो b² मतलब यहाँ पर 9 माइनस डिवाइडेड बाई 8, तो 1 - 9/8, तो यहाँ पर तो 1/3 आएगा नहीं। अब इसमें बात करते हैं इसेंट्रिसिटी 1/3, तो यहाँ पर इस केस में ये b हो जाएगा, तो 1 माइनस आपका 8 डिवाइडेड बाई 9, तो 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 9, तो 1/9, 1/9 का स्क्वायर रूट 1/3, तो दिस इज द आंसर। हो गया, काम खत्म। ये आपका ये a² हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा b², इंटरचेंज हो जाता है, याद रखिए जब आप डिवाइड करोगे तो s² बाई यहाँ पर b², ये 9 हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी क्या मन में सबको पता है, 101 - b²/a², यही मैंने मन में किया। तो 1 - b² मतलब उल्टा वाला x का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 - 8 डिवाइडेड बाई 9, तो 1 - 8/9, तो 9 इधर गया, 9 - 8 1/9 का √1/3, ये हो गया। अब दूसरी बात है कि उसकी कह रहा है कि जो डायरेक्ट्रिक्स है s = 3 चेक भी कर लेना।
तो डायरेक्ट होता है x = a बाई ए, तो x = a, तो a कितना है, a यहाँ पर स्क्वायर 9 है, तो a 3 हुआ, तो 3/1/3, तो 3/1/3 दैट इज 9, तो डायरेक्ट्रिक्स भी हो गई ये आपका इसके लिए। a = 3 हुआ, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x = होता है a डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 1/3 दैट इज 9, तो दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही हैं, बाकी में नहीं कर रही हैं। तो सीधा एक से ही काम चल रहा है, जस्ट आपको ये देखना है, ये इंटरचेंज कर लेना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को बी स्क्वायर मानेंगे और इसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, एक्स ए स्क्वायर मानेंगे, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, और इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू √1 - a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो 1 - 8/9, तो यहाँ पर 9 इधर 8/9 बी स्क्वायर बाई स्क्वायर होता, मैंने इसके वैल्यू नहीं डाला, इज इक्वल टू √1 - 8/9, तो दैट इज 1/3 आ जाएगा, तो 8 9 - 1 8 बाई, यही मन में कर लिया तो मैच कर गया, दूसरा और भी मैच कर लिया, तो डायरेक्ट ए बाई होता है, ए भी पता है, ए भी पता है, ए की वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बी स्क्वायर मानेंगे, ठीक है, और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देंगे, बस ये दिमाग में रखेगा, कर लेना वर्बल। हम क्यों पूरा चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म करके सब चीज़ निकालें, है ना, इसका भी हम लोग वर्बली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, if the angle of the elevation of the top of the hill from each of the three vertices ABC are horizontal alpha, तो 3 पॉइंट से अगर एलिवेशन ऑफ हिल इज अल्फा, इसका मतलब वो इसके ट्रायंगल ABC के सरकम सेंटर में होगा, क्योंकि सरकम सेंटर में कोई हिल या पोल होता है तभी इक्वल दूरी से बराबर एंगल बनाता है, ठीक है, तो उस केस में देन द हाइट ऑफ द हिल, तो यहाँ पर अगर हम सरकम सेंटर में होगा तो हाइट ऑफ द हिल अगर हम ऐसे एंगल देख रहे हैं अल्फा, तो tan अल्फा = h/a, तो h = a tan अल्फा, h = a tan अल्फा, और a की वैल्यू होता है a/sin a = r, ठीक है, a/sin a साइन फार्मूला, तो a की वैल्यू डालोगे तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/sin a = r, तो आप देखिएगा यहाँ पर ट्रायंगल में बनाया और इसका सेंटर पर हिल होगा अल्फा, तो tan अल्फा = h/a, ठीक है, h/a हो जाएगा, तो h = क्योंकि हाइट ऑफ द हिल h = हो जाएगा a tan अल्फा, 8 की वैल्यू डालोगे साइन फार्मूला से, तो दिस विल बी आंसर, साइन का ऊपर जाएगा कोसेक हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया मन में, देखो यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम ईच ऑफ द पॉइंट, तो यहाँ पर ईच ऑफ पॉइंट अगर ABC है और यहाँ पर इक्वल एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये सरकम सेंटर पे होगा तभी तो इक्वल एंगल है ना, ये सर्किल सरकम सेंटर पे होगा, तो एक तरीके से तभी तो इक्वल एंगल, क्योंकि अगर सेंटर पर यहाँ पर कोई पोल या हिल है और तो हम इक्वल दूरी पर इक्वल एंगल बनाएगा, तो यहाँ पर लोगे तो क्या होगा, ये हाइट इसका लिया, तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, tan अल्फा = हो जाएगा h/a r, ये भी r है, ये भी r है। अब देखो मैंने क्या किया, मन में किया, तो जैसे tan अल्फा = h/r, तो h = हो जाएगा r tan अल्फा, और r की वैल्यू आपको मन में सबको पता है, a/sin ये यूज किया था, sin a = 2r, b/sin b c/sin c = 2r, तो ये r की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a/2 sin a, तो a/2 sin a ऊपर ले जाओगे कोसेक, यही मैंने किया, ये मन में किया, अभी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जब 3 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा सेम है, इसका मतलब वो दूरी बराबर मेंटेन की है, इसका मतलब उसके सरकम सेंटर पर अगर ट्रायंगल बना ले, सरकम सेंटर पर है और हाइट इसका है, तो यहाँ पर एंगल मिलाओगे तो tan अल्फा = h/r, tan अल्फा = h पूछा जा रहा है ना, तो h = हो जाएगा r tan अल्फा। अब r की वैल्यू साइन फार्मूला से डालोगे तो आंसर कर गया, बाकी तो वही है, a/sin a = 2r, तो r की वैल्यू डालोगे तो इधर a/ यहाँ पर 2 sin, नीचे वाला ऊपर जाएगा कोसेक हो गया। तो कांट यू डू इट वर्बली, सिंपल सा चीज़ है, लॉजिक भी, फिगर भी दिमाग में इतना टफ नहीं कि दिमाग में नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पर लोग कितना, हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर सारा क्वेश्चन अभी तक का वर्बली बताते हैं, और भी क्वेश्चन है जो वर्बल हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पेन का यूज करना पड़ेगा। तो आपको एकदम दिमाग में सिंपल वाला जो कैलकुलेशन फिगर मन में बन सकता है वो ट्राई करो, ऐसे आदत डालो, जो आपके पास नॉलेज है उसी को हम वर्बल में प्रैक्टिस करने की आदत डालो। और भी बहुत सारा हम वीडियो अभी डालते रहेंगे, 22 के बाद 23-24 का डालेंगे, इसके पहले भी 2008 से साथ डालें, तो देखो हम कैसे कर रहे हैं, और कैसे नॉलेज भी चाहिए और कंसेप्ट भी चाहिए और वो अप्रोच भी चाहिए कि हम लोग अपना कैसे जुगाड़ करेंगे, क्योंकि अब कम समय में यही काम आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कैसे वर्बली करते हैं उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज इतने रखते हैं।